मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, ईट से ईट टकरा देंगे, आशा सिंह जिंदाबाद, हम डरेंगे भुर्की से, उतार देंगे कुर्सी से। आशा एकता जिंदाबाद, स्वास्थ्य मंत्री है 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। कोरोना भर्ता पूरा करो। आशा कार्यकर्ता व आशा फैसिलिटेटर ने बुधवार को अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर पीएचसी साहेबगंज में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दिया है, जिसको लेकर पीएचसी आउटडोर टीकाकरण कार्य सहित अन्य कार्य भी ठप रहा। इमरजेंसी इलाज और प्रसव कार्य चालू रहा। धरना पर बैठे कर्मियों से बात करने पहुंचे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गणेश कुमार गौतम और बीएचएम ज्ञान शंकर। धरना पर बैठे कर्मियों ने मानदेय 1000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने, कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, दैनिक भत्ता 500 रुपये प्रतिदिन का देने, आशा और फैसिलिटेटर को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की है। मौके पर मौजूद आशा अनीता देवी, पूनम देवी, रीना देवी, रंभा देवी, सुनीता देवी, रंजू देवी, सरिता देवी, सीमा देवी, माला देवी सहित प्रखंड के सभी आशा कर्मी और आशा फैसिलिटेटर मौजूद थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अभी आशा और आशा फैसिलिटेटर काम कर रही है, लेकिन आशा लोग का सही से भुगतान पहले तो नहीं होता था, अब हो जा रहा है, लेकिन फिर भी जितना मिल रहा है उतना में आशा को परिवार का के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1000 जो सरकार दे रही है वो पारितोषिक के तौर पर दे रही है, जबकि आशा को पारितोषिक नहीं, उसको मानदेय चाहिए। उसको सरकारी कर्मचारी सरकार घोषित करे और 1000 से बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपया उसका बनना ही चाहिए। जितना परिश्रम है उसके अनुसार आशा को पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है। और अच्छा, ड्रेस भी जो हम आशा को जो मिल रहा है पोशाक, उसमें भी केवल सरकार साड़ी ही दे रही है, जबकि पेटीकोट और ब्लाउज के लिए उल कहाँ से पैसा लाएगी? मात्र 1000 में क्या क्या करेगी आशा? अच्छा, दूसरा बात है आशा फैसिलिटेटर का जो है सो मात्र 20 दिन का काम सरकार ले रही है, 20 दिन का भुगतान कर रही है, जबकि हम लोग काम 30 दिन का कर रहे हैं, लेकिन भुगतान मात्र 20 दिन का ही हो रहा है। तो इसके बदले हम लोगों का भुगतान कम से कम 30 दिन काम भी करा रही है तो 30 दिन का भुगतान दे, और 300 से बढ़ाकर मानदेय कम से कम 500 रुपया करे। और उसके बाद है कि आशा और आशा फैसिलिटेटर को सरकार सरकारी कर्मचारी घोषित करे, ताकि और पेंशन योजना लागू करे, ताकि उसका बाद का भविष्य भी सुरक्षित रहे और उसके बाल बच्चा भी सुरक्षित रह सके, और जिससे उसका पढ़ाई लिखाई संबंधी जो भी समस्या है कुछ उसको मिलेगा तभी ना अपना सुलझा पाएगी। हम लोग को कुछ सरकारी पेंशन हम लोग को लागू करे सरकार। इसी सरकारी योजना हम लोग मान लीजिए इतना दिन से काम कर रहे हैं, हम लोग को 10-15 साल काम करते हुए हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग को 1000 दे रही है सरकार। 1000 में क्या होने वाला है? अभी 1000 तो हम लोग थैली लेके जाते हैं मार्केट में, इतना हरा सब्जी महंगा हो गया है, भर जाता है सब्जी 1000 का भी नहीं अभी अट रहा है। 1000 में हम लोग काम कर रहे हैं, फील्ड में काम करते हैं, धूप हो बारिश हो, हमेशा माने हम लोग काम करते रहते हैं। एनी टाइम हम लोग को इमरजेंसी हो चाहे जो भी हो काम करते हैं। हम लोग को तो बढ़ाना होगा, हम लोग को आशा फैसिलिटेटर को सरकारी कर्मचारी उनको घोषित करना होगा। जब तक हम लोग को कोई अपना मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पर रहेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, हम लोग पीएचसी में यहीं पे रहेंगे। हम लोग को जब तक सरकार कुछ नहीं बोलेंगे तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। परिचय क्या हुआ? हमारा परिचय रंजू कुमारी हुआ, हमारा घर गिद्धा हुआ, राजेपुर पंचायत हुआ। क्या है? और हम आशा फैसिलिटेटर है जी। मैडम आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम पूनम देवी है। मैं साहेबगंज में आशा फैसिलिटेटर के पोस्ट पर हूँ और मेरा घर बंगरा निजामत हुआ। हम लोग इतना रात दिन हम लोग काम किए, बाहर से लोग आते थे तो उनके परिजनों ने उनसे अलग रहते थे, लेकिन हम लोग स्वास्थ्य कर्मी होकर उनके नज़दीक में जाकर उनको माने हम लोग देखते थे, सर्वे करना है और पल्स वगैरह देखना है, हर चीज़ देखते थे कि
हम लोग को कोरोना से ये नहीं था कि हम लोग मर जाएंगे। उनका घर का परिवार लोग अलग रहते थे, दूर दूर कहीं रख देते थे, लेकिन हम लोग हर दिन जाकर उन लोगों को विजिट करते थे, देख रेख करते थे कि हाँ कैसा है मरीज, क्या है। हम लोग को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। हम लोग को 10,000 प्रति माह हम लोग को जो कोरोना काल में काम किए हैं वो हम लोग को चाहिए। ये हड़ताल आज से ही हो रहा है? जी आज से ही है, 12 तारीख से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल है जी। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। मांग है ना, मांग पूरी हो जाएगी उसके बाद कितना हम लोग को घर से निकाल के रोड पे कर दिया और आश्वासन देते देते आज तक लाया और कुछ नहीं किया है। मोबाइल भी दिया, वो भी हम लोग का खराब है, वो भी फेंक दिए हुए हैं, उससे भी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। और जिस समय कोरोना काल था उस समय हम लोग घर से निकल के जाते थे काम करने, लोग हम लोग को गाली देता था, बोलता था, फिर भी हम लोग काम करते थे। मेरा आसरा बहाना कितना मतलब भगवान का प्यारा हो गई, उसके लिए कुछ नहीं सरकार सुना। हम लोग से आज तक काम करवा रहा है और वो कहा कि मुख्यमंत्री ये करेंगे वो करेंगे, प्रधानमंत्री ये बैठेंगे तो वो करेंगे, कोई हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग को कोई से यही विनती है कि जब तक हम लोग का वादा पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। 10,000 हम लोग को कोरोना भत्ता चाहिए। हम लोग जान जोखिम में डाल करके हम लोग ड्यूटी करते हैं और बाल बच्चा घर द्वार त्याग करके आते हैं। घर का लोग हम लोग को कितना क्या बोलता है हम लोग जानते हैं। जब यहाँ से हम लोग रोते हुए जाते हैं, 1% का पैसा नहीं मिलता है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पीएससी में हम लोग का कोई इज्जत सम्मान मान नहीं मिलता है, ना हम लोग को रहने के लिए रूम है। मैडम लोग बोलती है कि बाहर जाओ, सर लोग बोलते हैं रोड पे जाओ। हम लोग रोते रोते घर पे जाते हैं, लेकिन सरकार हम लोग के लिए क्या कर रही है, हम लोग के लिए क्या सुन रही है। हम लोग को सिर्फ रोड पे निकाल के फेंक दिया अनर्थ बच्चा की तरह। हम लोग का कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। जब तक मेरी सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी तब तक हमने हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। अनशन पर बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे मर के करेंगे, लेकिन हड़ताल पे ही रहेंगे। न कोई काम करेंगे और न किसी को करने देंगे। परिचित अनीता देवी अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज।